लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लिंगडोंग ब्लैक इन क्रेविस के अंदर मौजूद अर्थ टर्मिनस कोल्ड की को अपने अंदर डालकर वो अपनी युवान पावर को बढ़ाता है और मैनिफेस्टेशन स्टेज का ब्रेक थ्रू कर लेता है। इसके बाद लिंगडोंग मार्टिन के साथ जाओयान को ढूंढने लगता है, जिसे टेंगशा अपने साथ ले गया था। लिंगडोंग को जब ये बात पता चलती है तो वो जाओयान को टेंगशा से बचाने और घास्टली पपेट कल्ट को खत्म करने के लिए सिटी की ओर जाता है, जहाँ पर टेंगशा ने बहुत सारे क्लैंस के लीडर्स को बुलाया था और वो उन्हें धमका रहा था। तभी लिंगडोंग वहां पर आ जाता है। अब आगे घास्टली पपेट सिटी के प्लाजा के अंदर मौजूद सारे लोग, यहाँ तक कि टेंगशा भी लिंगडोंग को जिंदा देखकर हैरान था। उन्हें लगा था कि लिंगडोंग मिस्टीरियस ब्लैक इन क्रैक के अंदर जाने के बाद वो मर गया होगा। टेंगशा को भी लगने लगा था कि लिंगडोंग मर चुका है, मगर आज सब लोग लिंगडोंग को जिंदा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। इसके बाद मूलेई कहता है कि ये लड़का अपने टाइगर को टेंगशा से बचाने के लिए आ तो गया है, मगर टेंगशा अब इसे जिंदा यहाँ से जाने नहीं देगा। उसकी बात सुनकर मू क्यान जो उसके पीछे खड़ी थी वो कहती है कि ऐसा नहीं होगा। मूलेई उसकी ओर हैरानी से देखता है। मू क्यान फिर कहती है, लिंगडोंग आधे साल पहले जब वो क्रैक के अंदर गया था उस वक्त के मुकाबले उसकी ऑरा अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है और इसके पास से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर फील हो रही है, जो किसी भी हाई लेवल प्रैक्टिशनर के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर लिंगडोंग दोबारा यहाँ पर टेंगशा के घास्टली पपेट कल्ट के सामने आया है तो ज़रूर उसके पास इनसे मुकाबला करने के लिए कुछ होगा। उसकी बात सुनकर मूलेई हाँ कहता है। इसके बाद लिंगडोंग जोर से हंसने लगता है और टेंगशा से कहता है कि आज मैं तुम्हारे घास्टली पपेट कल्ट को तबाह कर दूंगा। उसकी बात सुनकर टेंगशा और बाकियों के फेस के इंप्रेशन बदल जाते हैं। तभी वहां पर काओजेन आता है और लिंगडोंग से कहता है कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इसके बाद लिंगडोंग जाओयान की ओर देखता है, जो घास्टली पपेट कल्ट वालों की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड था। लिंगडोंग फिर लेटिन मार्टिन से जाओयान का ख्याल रखने को कहता है। मार्टिन फिर जाओयान के पास चला जाता है। इसके बाद लिंगडोंग अपनी युवान पावर से काओजेन के ऊपर वार करता है, जिससे काओजेन एक क्रिस्टल के अंदर जकड़ जाता है। काओजेन इस क्रिस्टल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर नहीं निकल पाता। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि लिंगडोंग ने हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन लेवल के काओजेन को अपने पावर से जकड़ लिया था और काओजेन चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसके बाद काओजेन चिल्लाने लगता है और टेंगशा से उसकी मदद करने को कहता है। यह देखकर टेंगशा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिंगडोंग को मारने का इरादा कर लेता है। फिर टेंगशा अपनी पावर से एक लायन अटैक को बाहर निकालता है काओजेन को छुड़ाने के लिए। टेंगशा का यह अटैक लिंगडोंग के क्रिस्टल से जाकर टकराता है, मगर लिंगडोंग इसके अटैक को देखकर टेंगशा से कहता है, अगर मैं किसी को मारना चाहता हूँ तो कोई भी उसे मुझसे नहीं बचा सकता है। इसके बाद लिंगडोंग अपने हाथ को आगे करके एक ब्लैक होल को क्रिस्टल के पास अपीयर करता है। अब इस ब्लैक होल को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि लिंगडोंग अब क्या करने वाला है। इसके बाद लिंगडोंग काओजेन से कहता है, तुमने अपने कल्ट के लिए एक अच्छा लीडर नहीं चुना। टेंगशा तो तुम्हें मुझसे बचा भी नहीं सकता है। इसके बाद लिंगडोंग काओजेन को अपने क्रिस्टल के अंदर उसे दबाने लगता है, जिससे काओजेन को बहुत तकलीफ हो रही थी। काओजेन दर्द से चिल्ला रहा था, उसके बॉडी से खून बहने लगता है। सब लोग ये देखकर डर जाते। घास्टली पपेट कल्ट के लोग काओजेन की हालत देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे, मगर कोई भी काओजेन की मदद नहीं कर पा रहा था। अब सब लोग समझ गए थे कि लिंगडोंग यहाँ पर अपनी जान देने के लिए नहीं आया है, बल्कि घास्टली पपेट कल्ट से अपना बदला लेने के लिए आया है। मूलेई लिंगडोंग की मेंटल पावर को देखकर कहता है कि इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है कि लिंगडोंग अपनी मेंटल पावर से मैनिफेस्टेशन लेवल के कल्टीवेटर्स को आसानी से हरा सकता है। मू क्यान उसकी बात सुनकर खुश होती है और अपने मन में सोचने लगती है कि एक साल पहले जब वो लिंगडोंग से मिली थी तब उसकी मेंटल पावर एक सिंपल लेवल के कल्टीवेटर के बराबर थी, मगर लिंगडोंग ने एक साल के अंदर अपनी मेंटल पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। लिंगडोंग की ये प्रोग्रेस सच में बहुत हैरान करने वाली है। लिंगडोंग इस वक्त बाकी कल्टीवेटर्स के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके जैसी मेंटल पावर पूरे यान एम्पायर के अंदर बहुत ही कम लोगों के पास थी। इसके बाद टेंगशा भी लिंगडोंग की पावर देखकर कहता है कि तुमने ब्लैक इन क्रैक के अंदर ना सिर्फ जिंदा रहे, बल्कि वहाँ पर तुमने अपनी ताकत को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। मगर मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि मेरे घास्टली पपेट कल्ट से लड़ने का क्या अंजाम होता है। इसके बाद टेंगशा आगे बढ़ता है और अपने युवान पावर से एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक
पावर से लिंगडोंग पर अटैक करता है। यह अटैक दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। कोई भी मैनिफेस्टेशन लेवल का प्रैक्टिशनर भी इस अटैक को देखकर डर जाता। प्लाजा में मौजूद सारे लोग टेंशा के इस अटैक को देखकर उनमें क्यूरियोसिटी जाग जाती है। वो सब सोच में पड़ जाते कि पता नहीं अब क्या होगा। इसके बाद लिंगडोंग इस अटैक को देखकर हंसता है और वो फिर एक ब्लैक होल को बाहर निकालता है, जिससे टेंशा का ये खतरनाक अटैक देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है। लिंगडोंग के पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल की पावर थी, जिसका यूज करके वो टेंशा के बड़े बड़े अटैक्स को भी आसानी से डिवावर कर सकता था। टेंशा लिंगडोंग के ब्लैक होल को देखकर दंग रह गया था। वो समझ गया था कि उसका कोई भी अटैक ये ब्लैक होल बड़ी ही आसानी से अपने अंदर समा लेगा। टेंशा अब सोच में पड़ गया था, मगर टेंशा एक हाई लेवल का मैनिफेस्टेशन स्टेज का कल्टीवेटर था। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। इसके बाद टेंशा फिर से अपनी युवान पावर को बाहर निकालता है। इस बार ये पावर बहुत ही बड़ी थी। टेंशा ने इस बार मैनिफेस्टेशन माउंटेन को बाहर निकाला था। ये माउंटेन बहुत बड़ा था। टेंशा फिर इसे लिंगडोंग की ओर भेजता है। लिंगडोंग इसके जवाब में अपने हेवनली स्केल्स हालबर्ड टेक्निक को बाहर निकालता है। यह टेक्निक बहुत बड़ी थी और इसमें 4 फिगर्स के शैडो दिखाई दे रहे थे, जो जायंट फिश, पाइथन, जायंट ड्रैगन और हेवनली ड्रैगन शैडो सब थे। लिंगडोंग की पावर बढ़ने की वजह से वो इस बार इन चारों शैडोज को यूज कर पा रहा था। फिर लिंगडोंग का हेवनली स्केल्स हालबर्ड टेक्निक टेंशा के मैनिफेस्टेशन माउंटेन से जाकर टकराता है, जिससे टेंशा का माउंटेन फट जाता है। टेंशा के मैनिफेस्टेशन माउंटेन को लिंगडोंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद लिंगडोंग हंसता है और टेंशा से कहता है कि अगर तुम अपने इस तरह के अटैक से मुझे मारना चाहते हो तो तुम सपना देख रहे हो। इसके बाद लिंगडोंग टेंशा पर पहले अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार वो टेंशा को अटैक करने का मौका नहीं देता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि लिंगडोंग एक मैनिफेस्टेशन लेवल के टेंशा के ऊपर पहले अटैक करने का हिम्मत कर रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। इसके बाद लिंगडोंग और टेंशा आसमान में एक दूसरे से अपनी पावर के साथ टकराते हैं, जिससे बड़ा धमाका होता है और दोनों धमाके से पीछे की ओर हटते हैं। लिंगडोंग फिर टेंशा पर हंसते हुए कहता है, टेंशा यही है तुम्हारे एडवांस मैनिफेस्टेशन लेवल की पावर। फिर लिंगडोंग टेंशा को संभलने का मौका नहीं देता है और अपनी जेड बॉडी को एक्टिवेट करके वो टेंशा के ऊपर 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो का यूज करता है, जिसे उसने टेंगलेई से छीना था। अब लिंगडोंग 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो टेक्निक को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। ये मार्शल आर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लिंगडोंग फिर इसका अटैक टेंशा के ऊपर करता है। टेंशा भी इस अटैक को देखकर समझ गया था कि ये एक बहुत ही खतरनाक अटैक है, मगर टेंशा पीछे नहीं हटता है, वहीं खड़ा रहता है और आगे बढ़ता है। फिर टेंशा चिल्लाकर लिंगडोंग से कहता है, छोटे कमीने, अब मैं तुम्हें एक एडवांस मैनिफेस्टेशन लेवल का पावर दिखाऊंगा। इसके बाद वो अपनी 100 मीटर लंबी युवान पावर को बाहर निकालता है। टेंशा की युवान पावर बड़ी थी। मूलेई और वुजोंग भी टेंशा की पावर को देखकर हैरान थे। इन दोनों के मुकाबले में टेंशा मैनिफेस्टेशन स्टेज में बहुत आगे था। इसके बाद टेंशा की युवान पावर से बहुत बड़ी शॉकवेव की लहरें निकलने लगती हैं और इनकी हाइट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर टेंशा इसमें अपनी मेंटल पावर का भी यूज़ करता है, जिससे यह अटैक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। जाहिर था कि टेंशा ने अपने युवान पावर के साथ अपनी मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट का भी इस्तेमाल किया था। ये मार्शल आर्ट लिंगडोंग के 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो मार्शल आर्ट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लिंगडोंग का ये मार्शल आर्ट टेंशा के मार्शल आर्ट के सामने नहीं टिकने वाला था। टेंशा फिर हंसता है और लिंगडोंग से कहता है कि अब तुम मेरी एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज की पावर से कैसे बचते हो, मैं देखता हूँ। फिर लिंगडोंग समझ जाता है कि उसका 9th रैंक का 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो मार्शल आर्ट टेंशा के मार्शल आर्ट के सामने नहीं टिकेगा। तो लिंगडोंग फिर अपनी ग्रेट डिजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर मार्शल आर्ट को बाहर निकालता है। उसकी ये मार्शल आर्ट मैनिफेस्टेशन लेवल की थी, जो उसने मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट के ऊपर हासिल किया था। इसके बाद इन दोनों की
मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट एक दूसरे से टकराती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे ब्लैक इन माउंटेन भी कांप उठता है। ये धमाका बहुत बड़ा था, इसका साउंड बहुत दूर तक फैला था। इसके बाद देखते हैं तो लिंगडोंग की ग्रेट डिजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर ने टेंगशा की मार्शल आर्ट को खत्म कर दिया था। लिंगडोंग की मार्शल आर्ट अब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। लिंगडोंग की पावर बढ़ने की वजह से इसके बाद लिंगडोंग की बॉडी के अंदर जो युवान पावर खत्म हो गई थी, ग्रेट डिजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर को यूज़ करने की वजह से डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल उसे वापस भर देता है। अब लिंगडोंग फिर से अपने खतरनाक युवान पावर का यूज़ कर सकता था। फिर लिंगडोंग टेंगशा से कहता है, क्या अभी भी तुम्हारे पास कोई अटैक है मुझे हराने के लिए? टेंगशा लिंगडोंग को देखकर थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि लिंगडोंग इतनी फाइट करने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक था। वहीं टेंगशा अपनी मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट डिस्ट्रॉय होने की वजह से खून की उल्टी कर रहा था। टेंगशा को यकीन नहीं हो रहा था कि 6 मंथ पहले जो लिंगडोंग अपनी जान बचाकर ब्लैक इन क्रैक के अंदर छिप गया था, वो आज इतना पावरफुल हो गया है कि मेरे बड़े से बड़े अटैक्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। इसके बाद लिंगडोंग टेंगशा को ज़्यादा संभलने का मौका नहीं देता है और अपने युवान पावर का यूज़ करके ग्रेट डिजोलेट 2 फिंगर्स को टेंगशा की ओर बढ़ाता है और टेंगशा को अपने घुटने टेकने के लिए कहता है। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।